सबको जय हिंद। चलो, इसी जय हिंद के साथ आप लोग का हम लोग पिछले क्लास में कल क्या ही हमारा स्टार्ट किए थे, प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारा 90% कल खत्म हो गया था। फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा है, संविधान का परिचय किसने कहा है, संविधान की कुंजी किसने कहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसको याद कर लेंगे। और कौन कौन याद कर लिए हो, जो ईमानदारी से बताना, जो एक बार में बोल सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम समय खराब मत करना। जिस जिसको याद है बताओ, और नहीं याद हो रहा उसका रीजन ही बताओ। कि ऐसा थोड़ा लग रहा है कि हमारा तो वेटेज कम है इसका जीएस का, तो हम इसको याद करें, काहे टाइम टाइम पास करेंगे करके। किसी के माइंड में ऐसा आने वालों के व्यक्ति मेरे से बात कर लो। हाँ, चलो देखो, दरवाजा बंद करो। प्रस्तावना, ठीक है, रिवाइज करते हैं 10 मिनट। उसके बाद इसको खत्म करके हम लोग मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो प्रस्तावना क्या है जी? देखो, प्रस्तावना को हमारे भारत का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमारे भारत का पहला पेज माना गया है। क्या माना गया है? पहला पेज। इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे भारतीय संविधान का पहला पन्ना है, पहला पेज है ना भाई। इसमें आप लोग का मैं 4 लोगों का नाम बता रहा हूं। ये 4 लोगों का नाम आप लोग को याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कह करके पूछा जाता है? गजेंद्र। याद रखना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र याद रखना, गजेंद्र याद रहेगा। गजेंद्र, कुंजी शब्द से याद रखना है गजेंद्र। याद करो, प्रारूप समिति, अभी समिति नहीं पढ़ाऊं ना आप लोग को, समिति केवल याद करवाया था, अभी प्रारूप समिति को मैं डील नहीं किया था ना, पढ़ाया था। हाँ, जो प्रारूप समिति थी ना, प्रारूप समिति, हमारा प्रारूप समिति अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसमें अलग से और 7 लोग और थे। उस 7 लोग में से एक व्यक्ति था के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है, संविधान का जन्म कुंडली कहा है। संविधान का परिचय किसने कहा है? पालकीवाल। पालकीवाल ने संविधान का परिचय कहा है। 3 लोग, एक गजेंद्र, एक के एम मुंशी, और तीसरा का नाम याद रखना है पालकीवाल। ठीक है, तीनों का नाम मैं लिख रहा हूं, दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करना, भी कोई बुक कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना प्रस्तावना, सबसे पहले याद रखना है आप लोग को जी, प्रस्तावना को हमारा संविधान का कुंजी। तो पहले याद रखना संविधान की कुंजी याद रखना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान, ठीक है, संविधान की कुंजी। ठीक है, ये संविधान ये कुंजी गजेंद्र बोला हूं, गजेंद्र गढ़कर बोला जाता है, पूरा नाम याद रखना, गजेंद्र गढ़कर। ठीक है जी, गजेंद्र गढ़कर याद रखना, ये गजेंद्र गढ़कर। ठीक है, गजेंद्र गढ़कर ने हमारे प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी। याद रहेगा, दिमाग में स्टोर करते जाओ। फिर बात करेंगे हम लोग दूसरी बात, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? जन्म कुंडली। तो याद रखना के एम मुंशी, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली की बात करेंगे जी। तो जन्म कुंडली किसने कहा है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है के एम मुंशी जी, याद रखना है के एम मुंशी जी, याद रखना है। के एम मुंशी हमारे प्रारूप समिति के एक सदस्य भी है भाई। तो याद रखना है, ये हमारा के एम मुंशी जो है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की है। उसमें आप लोग का याद रखना, के एम मुंशी एक सदस्य था। ठीक है जी, जिसने हमारे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। क्लियर है? पहला याद रखना है आप लोग को कुंजी, दूसरा याद रखना है जन्म कुंडली, तीसरी बात याद रखना संविधान का परिचय। ठीक है जी, संविधान के परिचय में याद रखना है नाम पालकी वाला याद रखना। ठीक है, संविधान, संविधान को परिचय पत्र, संविधान को, है ना भाई, मतलब संविधान की, प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र। तो परिचय पत्र किसने कहा करके पूछा जाएगा, तो पालकीवाल शब्द याद रखना। ठीक है, पूरा नाम याद रखना इसका, नाना पालकीवाल, नाना
पालकीवाल याद रखना, नाना पालकीवाल याद रहेगा तीनों, तीन याद करो। अभी तो पूरा संविधान नहीं पढ़े हो, कभी पढ़े भी होगे तो हमारे अभी मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। मूल अधिकार में हमारा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है ना संवैधानिक उपचारों का है जी, हमारा है ना संवैधानिक उपचार है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा। तो याद रखना अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। तो संविधान का आत्मा तो कह दिया, ठीक है, लेकिन संविधान का आत्मा कभी कभी कई लोगों ने ये इसको समझ जाते हैं हमारे प्रस्तावना को, तो ये हमारे संविधान का आत्मा नहीं है, है ना भैया। हमारे संविधान का पहला पेज है जिसने हमारे संविधान की कुंजी कहा गया है, जन्म कुंडली कहा गया है, परिचय पत्र कहा गया है। एक और बात इसमें, एक और व्यक्ति में याद रखना, संविधान की आत्मा, ठीक है, देखो हाँ, तो संविधान की आत्मा एक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कौन सा अनुच्छेद को कहा, अनुच्छेद 32 को कहा। लेकिन एक व्यक्ति है ठाकुरदास, ठाकुरदास ने वो, ठीक है, ये तो संविधान का आत्मा जो है ये है आप लोग का अनुच्छेद 32 उसका आत्मा है ही, लेकिन ठाकुरदास ने कहा जब शरीर ही नहीं रहेगा, पहला पेज ही नहीं रहेगा तो आत्मा कहां से बनेगा, ऐसे कहता है। तो ठाकुरदास जी ने याद रखना, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है जी, यह प्रस्तावना को कहा है, ठीक है जी, प्रस्तावना को। तो याद रखना संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है जी। तो संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव याद रखना, ये क्लियर है, ठाकुर दास भार्गव। चार लोग चार नाम दिमाग में स्टोर करो, सोच लो 2 मिनट। याद हुआ, याद करें, 2 मिनट टाइम तो ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो देखो, नाम आप लोग दिमाग में स्टोर रखना। सबसे पहली बात याद रखना, संविधान की कुंजी पहले याद रखना, ठीक है जी। तो संविधान की कुंजी याद रखना है। संविधान ने कुंजी किसने कहा, गजेंद्र गढ़कर, याद रहेगा गजेंद्र गढ़कर, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा जिंदगी में, गजेंद्र गढ़कर याद रखना। और याद नहीं करोगे, भूल जाओगे तो क्लास से बाहर कर दूंगा। गजेंद्र गढ़कर, क्लियर है, गजेंद्र गढ़कर याद रखना। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा, कुंजी कहा। कुंजी एक शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट हम लोग पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं, बाबू बाबू मोल 8वीं के कुंजी लेना है भारती के, याद आ रहा है ना, हाँ, तो वही कुंजी समझ लो, इसको हमारा संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। बात करते हैं जी कुंजी के बाद जन्म कुंडली, ठीक है, जन्म कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी। तो याद रखना संविधान की जन्म कुंडली, तो याद रखना जी संविधान की जन्म कुंडली की बात करेंगे तो जन्म कुंडली हो जाएगा आप लोगों का, किसने कहा, याद रखना के.एम. मुंशी, याद रखना है के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी। तीसरा व्यक्ति था आप लोगों का, ठीक, नाना पालकी वाला, नितिन, और ममा दादा, ममा दादा को हिंदी में क्या कहते हैं जी, कैसे हो भाचा, अच्छा मोर दादा के नाम आ जाए, कहा मोर दादा के है, हिंदी में क्या कहते हैं जी, नाना, नाना कहते हैं ना, वही तो ममा दादा है, ठीक है ना। तो याद रखना नाना पालकी वाले ने क्या कहा है जी, संविधान का परिचय, अर्थात संविधान के परिचय याद रखना, ठीक है। संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र किसने कहा, हाँ, नाना पालकी वाल, नाना पालकी वाल याद रखना, नाना पालकी वाल, ठीक है। 3 लोग 3 फैक्ट याद रहेगा, बात दीदी याद हो तो, हाँ भुलाबे मत, ठीक है। याद रखना चौथा, ठीक है, चौथा याद रखना है जी हमारा ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, आत्मा, संविधान की आत्मा।
तो संविधान की आत्मा याद रखना है, संविधान की आत्मा। ये संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। ठीक है जी, ठाकुर दास भार्गव। लेकिन हमारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखना। ये 4 फैक्ट को आप लोग को याद करके रखना है। ठीक है जी, चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्लियर है? चारों शब्द याद रखना है, चारों फैक्ट, चारों आप लोग का कौन कुंजी कहा, कौन कुंडली कहा, कौन परिचय पत्र कहा, कौन आत्मा। एक एक शब्द को पकड़ना, आत्मा, परिचय पत्र, जन्म कुंडली और कुंजी। ठीक है, यहां से पकड़ करके सीधा पहला पहला अक्षर याद रखोगे, एक बार लिखोगे तो 50 बार याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिखोगे तो 50 बार याद हो जाएगा। समझ रहे हो? चुनाव के माहौल में, ठीक है, चुनाव के माहौल में 2 ठन चिकन दे दी एक जने को, तो वो क्या बोलता है फोन करके, है ना, 2 ठा चिकन ले 1 कूटा करे सर, तू दे हवा तेला, ले बता, बढ़िया है भाई, 2 ठा चिकन ले तो 1 ठा कूटा करे हस। समझ गए जी? क्या समझे? 8 चिकन ला 4 कूटा करे कहिस। समझे? कौन बात ला पति यही बोला? कैसे भारती? ये भारती बोलता हूँ, ये गाएगा दादर प्रीति, है ना, प्रीति भुला जाता हो नाला कैसे कर पे डोकरी दई। कैसे रे बीरूबाड़ी, बता। गएगा मतलब गजब की बात। ठीक है, चलो ये हो गया जी। ठीक है, याद रखना, हमारे याद रखना सबसे पहले हो जाएगा आप लोग का कुंजी। कुंजी याद रखना आप लोग का गजेंद्र गडकर, फिर आप रखना कुंडली के एम मुंशी, फिर याद रखना परिचय पत्र आप लोग का नाना पालकीवाल, फिर फाइनली आप लोग का लास्ट आत्मा ठाकुरदास भार्गव। खत्म, ये चारों फैक्ट याद रखना। अब इसके बाद देखो, जब हम लोग प्रस्तावना बनने से पहले, जब प्रस्तावना नहीं बना था, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव लाया तो सबसे पहले एक समिति चल, बड़े बड़े समिति था, समिति लोगों को भी दिखाना था। तो उसमें एक केस था, बीरूबाड़ी केस 1860, बीरूबाड़ी केस 1860। ये बहुत बड़े आप लोग का केस था ना, याद रख रहा हूं, ये याद रखना है, बीरूबाड़ी केस याद रखना है आप लोग को। मोर नाम कहता है बबुआ, बीरूबाड़ी बाड़ी लिखते हैं जी, बीरूबाड़ी केस। ये बीरूबाड़ी केस क्या है देखो, 1860 में आया था, 1860। तो बीरूबाड़ी केस 1860 में क्या कहा, ना तो ये आत्मा है, ना तो ये संविधान का अंग है, ना तो ये कोई आत्मा, ना कुंडली, ये सब फालतू के बात मत किया करो आप। कैसे में आत्मा होगा, उसमें जीव भरा है क्या जो खत्म हो गया है? कैसे में कुंडली है, इसमें पूरा परिचय है क्या किसी इंसान का जो ऐसा होगा? तो ये कहा, ये हमारे संविधान का कोई अंग नहीं है, इसमें कोई संविधान संशोधन मत करना, जैसा है वैसा रहने दो, नहीं तो इसको जोड़ो भी मत। तो बीरूबाड़ी केस कहता है कि हमारे संविधान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई अंग नहीं है, अर्थात इसमें आप कभी भी संविधान संशोधन मत करना और संविधान संशोधन नहीं होगा, कहता है। ठीक है, हा? तो कितना लिखा हूं? अरे यार, अरे बड़े बड़े शहरों में कभी कभी छोटी छोटी गलती होती रहती है। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है मैं भावना में बह गया हूं। ठीक है, चलो याद रखना, तुम ही लोग तो भावना में बह गए हो, तो गएगा बोलते हो। ठीक है, 1960 याद रखना। ठीक है, तो 1960 में याद रखना जी, बीरूबाड़ी जो केस था, उसने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। तो संविधान का अंग नहीं है मतलब आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा कहा। अरे भाई, ये संविधान का पहला पेज है, पहला पन्ना है, पहला परिचय पत्र है, जन्म कुंडली है, विभिन्न लोगों ने संविधान का आत्मा बोल रहा है, तो कैसे में ये आप लोगों का नहीं होगा बोलता है। ठीक है, तो फिर एक और केस आया। ठीक है जी, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस याद रखना, केशवानंद भारती, यही भारती शब्द से भारती का दारे नोनी क्या करवे। ठीक है,
हाँ यही को पढ़ाने वाला हूँ कर कोई आगे रही से जी भाऊ जी भत्ता तो फंस गए जाने हो तो ओकरे बाद भारतीय प्रीति है भारती निकल गई। तो केशवानंद भारती याद रखना जी 1973। ठीक है 1973 केशवानंद भारती 1973। हमारा 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1993 याद रखना। किसी में 1992 लिखे रहे उसको काट देना, मैं उसको काट के लिख दिया हूं आपको उसमें। ठीक है याद रखना। फिर आप लोग का ये केशवानंद भारती 1973 में एक केस आया। केशवानंद भारती क्या बोलता है संविधान के परिप्रेक्ष्य में? केशवानंद भारती कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना हमारे डॉक्टर बोल डालता हूं जी, हाँ सर, तो याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, वह प्रस्ताव जो लाया गया है बिल्कुल ये हमारे संविधान का अंग है और अंग रहेगा। और यह संविधान का आत्मा है, परिचय है, कुंडली है, कुंजी है, सब है। अर्थात हमारे संविधान का अंग है तो संविधान के अंग है मतलब इस संविधान संशोधन कर सकते हैं, बोलता है केशवानंद भारती। ठीक है तो केशवानंद भारती कहता है कि यह संविधान का अंग है। हमारा प्रस्तावना जो है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना याद रखना, ये प्रस्तावना हमारा संविधान का अंग है। ठीक है भाई, ये संविधान का अंग माना गया। लेकिन संविधान का अंग किसने नहीं है बोल रहा था? कौन नहीं है बोल रहा था? ये बोल रहा था कि संविधान का अंग नहीं है करके। ठीक है तो संविधान का अंग नहीं है करके बोलने वाला कौन सा केस? बीरूबाड़ी केस 1960। फिर याद रखना केशवानंद भारती जो है 1973 में एक केस आया जिसने कहा कि संविधान का अंग है, इसमें आप लोग संविधान में संशोधन कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है तो संविधान संशोधन होगा जी, संविधान संशोधन होगा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर मूल ढांचा में परिवर्तन पड़ा तो बिल्कुल यह संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। जैसे कि मूल ढांचा हमारे भारतीय संविधान में कितना अधिकार जी? 6 मौलिक अधिकार। अब 6 मौलिक अधिकार में कोई मान के चले हमें स्वतंत्रता का अधिकार है और कुछ ऐसे केस लाए और संविधान में परिवर्तन कर दिया और हम स्वतंत्रता का अधिकार है करके करते जा करके स्वतंत्रता का अधिकार को छीन लिया जाएगा, हमारे पूरा अपना ढांचा में प्रभाव पड़ गया ना। अर्थात संविधान का मतलब हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में प्रभाव का डाल दिया कोई संविधान संशोधन किए तो प्रभाव डाला मतलब संविधान के मेन ढांचे में प्रभाव डाल दिया। तो संविधान के कोई मेन ढांचे में प्रभाव नहीं डालना चाहिए जब संविधान संशोधन होगा तो ऐसा कहा, तब जाकर के ये हमारे संविधान का अंग है ना भाई। तो बिल्कुल याद रखना संविधान संशोधन करने के बाद भी हमारे मौलिक अधिकार या हमारे संविधान के किसी भाग अनुच्छेद में कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए केशवानंद भारती ने साबित कर दिया कि संविधान का अंग है और संविधान के अंग अर्थात प्रस्तावना में हम लोग कहीं भी कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। तब फाइनली जो धर्मनिरपेक्ष था उस धर्मनिरपेक्ष को हटा करके और 3 शब्द जोड़ा गया, पद निरपेक्ष और आप लोग का सामाजिकता और अखंडता, है ना। फिर 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन जी? याद रखना 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 की 76? याद रखना 1976। ठीक है 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में कहा होगा भाचा, नींद लगा थे हो? अच्छा 42वें संविधान संशोधन 1976 में फाइनली धर्मनिरपेक्ष को हटा करके कौन सा शब्द जोड़ा गया? याद रखना वो तीनों शब्द याद रखना है आप लोग को। ठीक है जी, उसमें जोड़ा गया आप लोगों का हमारा 3 शब्द याद रखना। इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। पहला धर्मनिरपेक्ष को खत्म किया, खत्म करने के बाद आ गया था हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के साथ समाजवादी और समाजवादी के बाद अखंडता। ठीक है जी, ये तीनों शब्द कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द को जोड़ा गया है। निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों शब्द आप लोग याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाए कि चौथा शब्द आप लोग को लिख दिया जाता है बंधुता करके। ठीक है तो बंधुता हमारे 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा है ना भाई, याद रखना ये तीनों को जोड़ा गया है।
इतना फैक्ट आप लोग का बचा था एग्जाम में बताने के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ना भाई। इतना याद रखना है, क्लियर है। अब इसमें जानने वाली बात कुछ नहीं रह गया, अब जानने वाली बात केवल बोलने वाली बात रह गया। एक बार प्रस्तावना को बोल के खत्म करते हैं, फिर हम लोग और 10-15 मिनट आप लोग का मौलिक अधिकार की स्टार्ट करके स्किप करते हैं, क्योंकि कल टेस्ट मतलब कल परसों टेस्ट होगा, उसका वीडियो बनाएंगे, सर लोग बता रहे थे। और क्लास आप लोग स्किप मत किया करो, बार बार बोलता हूं मैं, क्लास स्किप किए तो आप लोग जिंदगी से स्किप हो जाओगे। आप लोग को लग रहा है ना ये जैसे ही कम वेटेज लगेगा, अभी कैसे कहां पर जोड़ूंगा पता नहीं चलेगा। अभी तो इसको रिलेट करूंगा, ये भूगोल में, संविधान, इतिहास में रिलेट करूंगा, प्रशासन में रिलेट करूंगा, पूछूंगा हमारे भारतीय संविधान संशोधन के तहत हमारे अनुसूची 4, आप लोग का अनुसूची 4 में कौन से बात को बताया गया है जो हमारे प्रशासन के अंतर्गत में आता है। तो अनुसूची 4 हमारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, उसी राज्यसभा सीट केंद्र में हमारा राज्यसभा है, और हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितना है, 5 है। तो कौन सा अनुसूची के तहत उसको लाया गया है, 4 के तहत तो आवंटन किया गया है। वहां पर बताऊंगा कि हमारा आप लोग का 80 अनुच्छेद 80 के तहत, अनुसूची 4 के तहत हमारे राज्यसभा में हमारे छत्तीसगढ़ को 4 सीट दिया गया करके। लेकिन संविधान नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं हो जाएगा, लफड़ा में नहीं फंस जाओगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा। जब हम अभी छत्तीसगढ़ का प्रशासन में पढ़ाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात फैक्ट है कि 10 नंबर वहीं से आएगा आप लोगों का, पूरा रिलेट से होकर के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री, आप लोग का देखा जाए विधानसभा अध्यक्ष, फिर राज्यपाल क्रम के पूछा जाता है, सब कहाँ से आएगा, सब हमारा छत्तीसगढ़ प्रशासन है। पुलिस प्रशासन के बारे में बताऊंगा, 112 के बारे में बताऊंगा, टोटल उप जिला बताऊंगा, जेल जिला बताऊंगा, पूरा सबको रिलेट करके बताऊंगा मैं। समझ रहे हो ना, सारा जीएस इंपोर्टेंट है, कम से कम जीएस को तो स्ट्रॉन्ग रखो। जीएस में आप लोग तुक्का लगा सकते हो, मैथ्स रीजनिंग में तुक्का नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना। जीएस को एक बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट से आप लोग ये बात है करके आप लोग लगा सकते हो, अपना तर्क लगा सकते हो। रीजनिंग में तर्क नहीं लगा सकते, समझ रहे हो। मैथ्स में तर्क नहीं लगा, मैथ्स समझ रहे हो, ऐसी करते हैं लोग इंसान, मैथ्स से समझ नहीं पाते, क्या करोगे उसको। लेकिन ये तो समझ का खेल है ना भाई, इसको तो समझ सकते हो, तो इसके लिए बोलता हूँ ना, थोड़ा इसको क्लास को मिस मत क्या करो भाई। क्लास मिस किए, इसको मिस करना मतलब नौकरी मिस करना है। और कोशिश करो कि और क्लास अटेंड करने की कोशिश करो। यहाँ एक मंदिर है, मंदिर में जितना आप लोग को ज्ञान, भगवान, शक्ति, भक्ति मिल रहा है, लोग गुरुजनों से ले लो, ये काम ही आने वाला है ना भाई। ये हमेशा काम आने वाला चीज है और हमेशा काम आएगा और भविष्य को संवारेगा। ठीक है, घर में पढ़ोगे बहुत बहुत बढ़िया बात है, लेकिन घर में क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सर को भी नहीं पता, आप लोग को भी नहीं पता। समझ रहे हो ना, आप खुद क्या पढ़ रहे हो नहीं पता, पढ़ने के बाद ओ माय गॉड सर दर्द करा, फिर काय पेपर में ही कि नहीं पता नहीं, पेपर में ही नहीं तब बोल पढ़ा था मैं। सारी बात समझ में टेंशन हो जाएगा आप लोगों को, ये पढ़ रहे हो क्या पेपर में आएगा, 3 बार आप लोग के दिमाग को ठेस पहुंचेगा, आएगा कि नहीं, टेंशन हो जा रहा है। भाई छोड़ेला भाई, क्लास जाओ, फिर क्लास में आओगे, हाँ धनंजय सर क्लास मजा आ गया थोड़ा सा, फिर घर में जाकर फिर पढ़ो पढ़ा 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 पढ़ा, फिर आने के बाद फिर एनर्जी खत्म। समझ रहे हो ना, तो वो एनर्जी बना के रखो, 2 महीना एनर्जी बना के रखा करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम संविधान। अब इसके बारे में नहीं बात करूंगा ना, प्रस्तावना की एक बार और बात करूंगा, लास्ट एंड अंतिम बार। तो प्रस्तावना को जो लोग क्लास नहीं अटेंड किए थे उसके लिए खेद है मुझे, और जो लोग क्लास अटेंड कर लिए थे उसके लिए विश्वास है मुझे। ठीक है, तो याद रखना प्रस्तावना, प्रस्तावना सब है ना भाई। मैं 2 मिनट में आप लोग का लेक्चर दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट ज्यादा, या एक बार मैं शुरू कर रहा हूँ और 50 बार समझना। ठीक है, याद रखना प्रस्तावना, प्रस्तावना हमारा तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया था, उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, उसमें रखा गया। फिर आप लोग का चौथी बैठक 22 जनवरी 1947, उसमें आप लोग का ये पारित हो गया पूरे भारत में, तब जाकर के हमारा प्रस्तावना बना, प्रस्तावना बन गया। प्रस्तावना बनने के पहले भी बहुत सारे केस आया था, बीरूबाड़ी केस आया था, केशवानंद भारती केस आया था, है ना भाई। हाँ 1900 कैसा केस, हो गया जो केस होगा, कैसे हो शिवा। हाँ ठीक है ना, उसका डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो, है ना भाई। तब वो केस आया ना, तो बीरूबाड़ी केस जब आया, 4-5 केस था ना प्रस्तावना से लेकर के,
है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 ही केस को हम लोग ज्यादा समझते हैं, 4 केस था, 4 केस, ठीक है। तो उसमें हमारा 2 केस याद रखना, बीरूबाड़ी केस याद रखना और आप लोग का एक केशवानंद भारती। बीरूबाड़ी केस एक ही शब्द याद रखना, ये बोलता था कि संविधान का अंग नहीं है, तो संविधान का अंग नहीं तो इसमें हम लोग संविधान संशोधन नहीं कर सकते, यही केस था उसका मेन, ये कुछ नहीं कर सकते प्रस्तावना में बोलते थे। फिर केशवानंद भारती बोले अगर ये प्रस्तावना का पहला पेज है और ये आत्मा बोला जा रहा है, कुंडली बोला जा रहा है, परिचय पत्र बोला जा रहा है, तो कैसे में नहीं होगा, बोलता है और है भी तो हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन एक शर्त है, बोलता है ये हमारे संविधान के ढांचा को कोई प्रभाव मत डाले, तब तो परिवर्तन करेंगे, बोलता है। तब जाकर के आप लोग के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत तीनों शब्द को जोड़ा गया था, है ना भाई। आप लोग का हो जाएगा पद निरपेक्ष है, सामाजिकता और आप लोग का अखंडता को, ठीक है। फाइनली फिर उसके बाद हमारा संविधान में देखा जाए तो कहाँ, प्रस्तावना हमारा अमेरिका से लिया गया और उसका भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया जी, अमेरिका, उसका भाषा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है, इतना ले लिया गया। उसके बाद फाइनली जब वो बातें लिखी थी तो क्या बातें लिखी तो मैं एक बार फिर से बोल के बताता हूँ, आप लोग को भी याद करके रखना। पहले मैं बताया था कल आप लोग का पहला शासन बताया, 4 बातें को याद रखना बोला था। पहला बातें था शक्ति, था शक्ति, है ना भाई, पहला था शक्ति, दूसरा था शासन, तीसरा था संविधान, चौथा था अधिनियमित। तो पहला शक्ति में हम भारत के लोग था, है ना। फिर आप लोग का शासन में क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, सामाजिक, है ना भाई। फिर पद निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, यही था। फिर हमारा था आप लोग का संविधान, और संविधान हमारा न्याय होगा, तो न्याय हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था। उसके बाद हम लोग देखे थे समता, समता कितना था, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर था। फिर आप लोग देखे थे हम लोग का जी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5, है ना भाई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 था। 2 और बताया था, बंधुता, यो आप लोग का व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये था, इतना था, क्लियर। इसको पूछा जाता है कितने बंधुता है, कितना स्वतंत्रता है, कितना न्याय है, कितना समानता है और कितना न्याय है और हमारा क्या क्या, सबको पूछा जाता है, क्लियर। ये बातें फैक्ट याद रखना, ठीक है। जितना मैं आप लोग को डीपली बता रहा हूँ, एक बार पढ़ोगे तो जिंदगी में सीजीपीएससी क्या यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा, बस एक समझ रखना, है ना भाई। ये हो गया। फिर फाइनली हमारा जब ये रेडी होता है तो उसके एक बार में हम लोग बोल देते हैं जी, अधिनियमित की बात करते हैं तो डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को यह अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित दिनांक क्या था करके पूछा जाता है, तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इसका अधिनियमित दिनांक है, क्लियर है। उसी दिन अधिनियमित हुआ था, है ना भाई। इसी दिन तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए थे, अंगीकृत अधिनियमित किए थे, सबको आत्मर्पित करवाए थे, है ना भाई। तो ये याद रखना। फाइनली मैं बोल रहा हूँ, बाकी 4 फैक्ट और याद रखना आप लोग का। हमारा किसने सबसे पहला शब्द था हमारा कुंजी, कुंजी किसने कहा था, नरेंद्र, नरेंद्र गडकर, है ना। नरेंद्र गडकर ने संविधान की क्या कहा है जी, कुंजी कहा है। कुंजी के बाद जन्म कुंडली, के एम मुंशी। उसके बाद याद रखना हमारा परिचय पत्र, नाना पालकीवाल। उसके बाद फाइनली हमारा ठाकुर भार्गव ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। ये आत्मा, आत्मा याद रखना। हमारा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचार को, उपबंध वाले को, और ये हमारा प्रस्तावना को हमारे ठाकुरदास भार्गव। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंसान समझ नहीं पाता इसको, क्लियर है। ये हो गया फाइनली। अब बच गया प्रस्तावना को बोलने के बाद, तो प्रस्तावना को हम लोग फाइनली बोल के छोड़ते हैं, ठीक है। जो इसको याद है मन में बोल लेना, 1-2 बार खड़ा भी करवा सकते हो, लेकिन आप लोग का बीपी हाई फाई हो जाएगा। उससे अच्छा आराम से बैठे रहो, शालीनता से पिक्चर देखो, ठीक है। पिक्चर ही तो हूं मैं, अठन कार्टून, है ना, है ना। हम सबसे पहले शक्ति से शुरू करते हैं। मजा आ रहा है, कैसे हो भाचा, तुम्हारे भाई पूछा मजा आया था कि नहीं है? ओ गएगा चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो दिमाग, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सोचना और समझना और बोलने की कोशिश कर लेना घर में जाने के बाद। जब कभी भी मौका मिले, तो जब भी आप लोग को गुनगुनाने का मौका मिले तो इसको गुनगुनाते रहना, है ना भाई। जहां जहां पर मिस्टेक करोगे वहां वहां पर जाकर सोच के देखना और लिख के देखना कहां पर आपसे मिस्टेक हो रहा है। फिर मिस्टेक होने के बाद फाइनली आप लोग को जहां से मिस्टेक हो वहां पर एक बार बुक उठा के देखना, फिर लिखना उस चीज को,
ठीक है जी, लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो सारी बातें आप लोग को याद हो जाएगी, है ना। फिर एक बार गलती होगी, दूसरा बार देखना, फिर गलती होगी, चौथे बार देखना, छठवें सातवें बार में फाइनली रेडी हो जाएगा। और रेडी होने तो आप लोग को जो खुशी की अनुभूति जो होगी ना, वो सेव खाने और रसगुल्ले खाने में नहीं होगी, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे नौकरी का एक साधन है, और जो नौकरी का साधन है हमारा ऐसा लगेगा कि मतलब आधा नौकरी मिल गया लगेगा, समझ रहे हो। मुझे भी जो खुशी हुई थी उस चीज को बता रहा हूं, जब मैं 2018-19 में सबसे पहले बार प्रीलिम्स दिया था तो मैं याद किया था। तो चलो अब याद करते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना है ना जी, शक्ति। हम भारत के लोग, आप लोग के बोलने कोई जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग सुनो बस। बाल तो झड़ गया, चंदवा तो हो गया, तो चंदवा हो गया, चंदवा होना ही रे मैं, हाँ चंदवा होना, ये लोग मेरे को चंदवा बोलते हैं, ये दोनों काली लोग, देख रहे हो, काली माता है दोनों जने, नहीं बोली अरे, फेंक दूंगा यहाँ से वहां, वहां टक्कर आके यहाँ पर चुपचाप बैठेगी, देख रहे चंदवा होना जी, देख रहे देखो, हाँ मैं चंदवा भारती, ये लोग बताना, हाँ सीमा में चंदवा, अरे तोला 2 रुपया तहाँ खातर बोल नहीं दो आप। चलो, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। है ना, ये बातें बोल करके बैठक टूटी थी संविधान सभा का, है ना भाई, यही बोल करके, तो ये आप लोग भी याद कर लेना, एकदम सरल शब्दों में जो मेन पॉइंट था आप लोग को मैं बता दिया हूँ, कहां पर जुड़ना कैसे, ये 2 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये था आप लोग का प्रस्तावना, और किसी कोई दिक्कत होगा तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, 4 इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में। पहला हमारा संविधान का उद्भव 1 चैप्टर, उसके बाद संविधान के बाद समिति वाला 2 चैप्टर, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा अनुसूची और पूरा संविधान का भाग और अनुच्छेद 4 चैप्टर, और ये हमारा प्रस्तावना और मूल अधिकार और एक राष्ट्रपति जुड़ेगा, 2 से 3 क्लास में खत्म होगा। ये 5 से 6 चैप्टर को हम लोग को पूरा ध्यान से पढ़ना है, और यही से एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहीं से, नहीं तो कहीं से नहीं, समझ रहे। हाँ संसद, ठीक है, वो हमारा ना न्यायालय एक ना रक्षक है इसका। हाँ, इसमें अगर किसी प्रकार का ढांचा को अगर उल्लंघन करेगा ना तो जाकर के सचेत करेगा वो। हाँ बताओ ना, तो न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय करने के लिए प्रक्रिया वो ला सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। संसद को ही हमारा केवल अधिकार है संविधान में संशोधन करने की, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सलाह से, ठीक है। फिर जाकर के फाइनली यह हमारे न्यायालय में बात को रखेगा, तब जाकर के वो क्या होगा जी, फाइनली संविधान संशोधन होगा। वो केवल गलत है या नहीं ये बता सकता है, वो परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्तन ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। ये बात याद रखना, ये सीजीपीएससी क्वेश्चन, सही बोल रहे हो, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, ठीक, अब क्या आगे बढ़ना है, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार का परिचय जान लो आज, ठीक है। चलो हाँ नहीं यार, वो मेरे को 10 मिनट पहले छोड़ने को बोले हैं। चलो कोई बात नहीं, अरे समय ही समय है, टेंशन कहाँ लेते हो, पूरा समय, आज ही का समय छोड़ दो, फिर कल तो को बाद समय समय। भाचा जेब में भरना तुमला उसने कहा था, समझ रहे, समय नहीं कहा था, टीका नहीं लगाया हो, लगाया हो। चलो देखो, है ना जी, अब बात करने वाले हम लोग भाग 3 संविधान के जी, भाग 3 याद रखना है। भाग 3 हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर,
है ना, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, याद रखना, ठीक है। भाग 3 हमारा मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार। याद करो कौन सा अनुच्छेद तक याद करवाया था जी? 12 से 35 मौलिक अधिकार, ठीक हो गया। मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से 35 याद रखना, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान में हमारा मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। क्लियर है जी? याद रखना है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया है। क्लियर है? सबसे पहले हमें जानना है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा आम जनता को देने का एक उद्देश्य व अधिकार होता है जो आम नागरिक को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। राज्य का तात्पर्य है छोटी छोटी सरकारी संस्थाएं। ठीक है जी, फिर से बोल रहा हूं, मौलिक अधिकार क्या है? संविधान के द्वारा जीवन यापन करने के लिए आम आदमी को दिया हुआ अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है, जो राज्य के विरुद्ध जनता को अधिकार प्राप्त है। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? भुला गए, गुरुजी कहा था लेकिन बोल नहीं सकते, भूला। राज्य के विरुद्ध। तो राज्य का विरुद्ध का मतलब, राज्य का मतलब है आप लोग का जी सरकारी संस्थाएं। अब देखो इसका परिभाषा को समझो तो, है ना, मैं बोला भारतीय संविधान जरूरी नहीं है, हर प्रत्येक संविधान जो अपना अपना देश में रखे हैं, तो संविधान के द्वारा प्रदत्त मतलब संविधान के द्वारा जो मिला हुआ अधिकार है ना, तो आम जनता को, आम नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार है दैनिक जीवन में जीने के लिए, और कैसे जीवन जीने के लिए पता है? गरिमामय जिंदगी जीने के लिए। गरिमामय, हमारा विचार स्वतंत्र हो, अधिकार स्वतंत्र हो, धर्म शिक्षा अधिकार सब स्वतंत्र है, तब तो गरिमामय जिंदगी जी पाएंगे। इसी को बोला जाता है मौलिक अधिकार। एक ऐसा अधिकार है जो संविधान के द्वारा गरिमामय जिंदगी जीने के लिए अधिकार प्राप्त है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान के मूल में लिखा गया था। 7 हमारा मूल मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार है, बताऊंगा अभी, है ना, जिसमें आप लोगों का देखा जाए तो ये राज्य के विरुद्ध जनता को यह अधिकार प्राप्त है कहा गया है। राज्य के विरुद्ध इस शब्द को बता रहा हूं, जनता को अधिकार प्राप्त है। किसके विरुद्ध जी? राज्य। राज्य का तात्पर्य है छोटी छोटी सरकारी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं। जैसे कि जब मैं 10वीं पढ़ रहा था, खाता खुलवाने गया, मेरे को अधिकार पता ही नहीं, खाता खुलवाने चला गया, ठीक है, डबरा। खाता खुलवाने के लिए लाइन में लगा, जैसे ही मेरी बारी आई खाना खाने चले गए, समझ गए। ऊपर से लाइन, ऊपर से नानकू तुम्हें छोटे से लड़का, समझ रहे हो, हाफ पेंट वाला कहानी है, 10वीं पास, आप समझ रहे हो ना। और साइकिल आंटते गया तो ऐसा साइकिल का सीट जिसमें आंटोगे तो काला पेंट हो जाएगा, खाकी का पेंट मेरा काला हो गया था, पीछे काला, समझ रहे हो। फिर आया, फिर आने के बाद अब जैसी हो आया खाता को खोलने के लिए, फिर मुझे फॉर्म लेना था, तो फिर से लाइन में आ गए। फिर से मैं नाना का सिलाई का कहाँ से देता, घर में मैं पढ़ा लिखा, हमारे घर में मैं 10वीं पास, 10वीं पास नहीं था, 10वीं पढ़ रहा था, समझ रहे हो। लेने गया, लटपट मुश्किल से मिला, और मिलने के बाद मुझे आज ही खुलवाना है और आज ही फॉर्म भर के डाल के जाना है। वो भी मेरे बाबूजी के नॉमिनी करना था, समझ रहे हो। माँ बाबूजी के मेरा नॉमिनी उसी के नाम से खुलना है। मेरा कहा ला के 12 से 15 साल के लड़का कहाँ खुलेगा, नॉमिनी के बाद खुलेगा ना बाबूजी का फोटो। तो बोलता है नहीं खुलेगा। अब नहीं खुला तो कह दिस, मतलब जो बोल दिया वो राम बाड़ा है उसके लिए, मेरे को थोड़ा पता मेरा अधिकार। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या बोला पता है? कैसे नहीं खोल बेता है लड़का अकेला, कैसे नहीं खोल बे, वो सरकारी संस्था है ना, बैंक सरकारी, कैसे नहीं खोल बेता, का नहीं खोल सिल पता, कैसे नहीं खोल बेता है, खोलबो बला बला बला, समझ रहे हो, बोला। तो वो मरे खोला मेरा खाता। क्यों कुछ जनता को सरकारी मतलब राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हो, कुछ भी कर सकता है। आज डेट है, समय है, लड़का आया है साइकिल आंट, कैसे नहीं खोलोगे, लिख कर दो, नहीं खोलोगे तो बोले वो लिख के दे सकेगा। यही अधिकार है, यही है हमारा मौलिक अधिकार। जो राज्य छोटी संस्था बोला मैं आप लोग का सरकारी संस्था बैंक हो गया, सरकारी संस्था बैंक हो गया ना, तो बैंक के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो नहीं खाता खोलूंगा बोले तो उसका आपको अधिकार प्राप्त है, कैसे नहीं खोलोगे, लिख कर दो, नौकरी बर्खास्त हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। ये स्कूल में जाओगे, सरकारी संस्था है स्कूल, तो लड़का एडमिशन नहीं लेन,
का के तहत नहीं लेते एडमिशन बता ना। तो लड़का सीट भर गए तो स्कूल में नहीं और सीट है तो का नहीं ले लिख के दे। समझ रहे हो, जनता को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, तो अर्थात सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था, स्कूल में मरे मरे एडमिशन लेगा वो, अधिकार प्राप्त रहेगा तब तो आप लड़ पाओगे। बात करोगे फिर हॉस्पिटल जाओगे तो हाथ कटा गए, समझ रहे हो, हाथ कटा गए और लाइन लगा है, ठीक लाइन लगा है, लाइन आया और डॉक्टर भाग गया, ये सर डॉक्टर तो रुक, कहाँ जाए था, खाना खाए, हाँ वेट कर, खाना खाने जा रहा है, झूठ बोल के बाहर है और नहीं आया, लेट में आ गया 2 घंटा, कॉल करो बड़े अधिकारी को, सर मैं यहाँ पर इलाज कराया था और ये जबरदस्ती 1 घंटा में आ रहा होकर के 3 घंटे से नहीं आ रहा है। सरकारी संस्था के विरुद्ध आपको अपना अधिकार प्राप्त है, समझ रहे हो ना। तो बड़े बड़े संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं, शिक्षा हो चाहे बैंक हो चाहे आप लोग का हॉस्पिटल हो, सबसे आपको अपना अधिकार प्राप्त है, वही राज्य है। समझे थे, राज्य का तात्पर्य हमारा छोटी छोटी सरकारी संस्थाएं, और बड़ा देखा जाए तो राज्य का मतलब देश कहा गया है। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना संविधान के भाषा में राष्ट्रपति होता है, और हमारे छोटे से राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जब भी एक शब्द में बोलेगा राज्य का प्रमुख कौन होता है करके, तब याद रखना राष्ट्रपति। समझ रहे हो, अगर वो संविधान का क्वेश्चन है तो राष्ट्रपति के आंसर लेना, वो राज्य के हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूछा गया है तब राज्यपाल लेना। समझ रहे हो बात को। ये हमारा कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, कार्यकारी प्रमुख, हाँ केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यकारी विधिक प्रमुख कौन होता है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, केवल विधिक शब्द जोड़ दिया। समझ रहे हो, यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसी से बनता है, जो नहीं पढ़ते उससे नहीं बनता है जी। फिर बोलते हैं मैं रात और दिन मेहनत करे हूं 2 साल ले और मोला पोस्टर नहीं मिली। मेहनत कैसे करना है ये जरूरी है ना, हमें उतना ही पढ़ना है जितने में जॉब लग जाए, और हमें उतना ही टेंशन लेना है जितने हमारा काम बन जाए, और हमें उतना ही खाना खाना जितने हमारी एनर्जी रह जाए। बट पेट भरे वो खाना खाइए, पेट भरे, पेट को भर दिया दिए पेट मुरिया का, पेट भरने के लिए नहीं, अगर पेट भरने के लिए खाता तो मैं ये नहीं पढ़ा पाता। समझ रहे हो, हमें 3200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जो आप लोग 5 रसगुल्ला को खाओगे तो 6 घंटे तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग मन भरने के लिए खाते हो। और अब तो मिठा कैसे हो शिवा, अरे शिवा की बात ही अलग है भाई, मेरे को 3 दिन को इतना खवा दिया है कसम से, मैं नींद से उबर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर सो गए थे यहीं पर, ठीक है अभी मतलब 3 बजे, मतलब जैसे खाना खा के सका मैं यहाँ पर सो गया, देखता हूँ तो 4 बजे बच्चे लोग आ गए, 4 लोग आगे बढ़ गए, उठ के देखते हूँ तो वो सर सर क्या है, सर आप क्लास में हो, हाँ ठीक है मैं क्लास में हूँ। अब बीपी बढ़ गया तो उठा दिया करके, लेकिन देखता हूँ अरे समझ गया ना, खाना का असर है वो। तो हमें उतना ही खाना है जितने में हमें नींद मत आए, जो कि रात को जग सके। रात को भूख लगी मतलब जग पाओगे, लेकिन भूख लगी और खा दोगे। एक नींद आती है खाना खाने से, एक नींद आती है आप लोग को, इंसान को जब नींद लगी तब नींद आती है, तो नींद आए नींद लगी तब जबरदस्त है, वो दवाई है वो। लेकिन खाना खाने के बाद जो नींद लगी वो पाचन की प्रक्रिया है, जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो नींद आती है। तो उस समय टहल लो, थोड़ा धुस्त पुस्त कर लो, तब खाना अपने जगह व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन नींद लगा पट परोगे, वैसे कर करके सोने वाले लोग का कभी शकल सूझ जाएगा, कभी हमारा चलते चलते अचानक लचकपन आ जाएगा, अचानक हमें कोई देखते रहे चीज नजर नहीं आएगा, जो बातें में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें उसका असर है ज्यादा खाना खाने का। ठीक है, मैं क्रिकेट का हमेशा से अच्छा प्लेयर रहा हूं, कभी कभी मैं खाना ज्यादा खा देता था, ठीक है, तो मैं आउट हो जाता था यार। क्यों? नजर नहीं आती थी गेंद मुझे, नजर स्पीड में कहना तो मेरा बॉडी नहीं ठीक से हिल रहा था, मैं कैसा करता बताओ ना, आउट। अरे धनंजय सर फालतू के 5000 के सर लगे रहे, तुम्हारे भरोसा में लगे तुला कोने 15 समोसा खाए कह रही, समझ रहे हो, रिकॉर्ड है मेरा रनपोटा में 24 समोसा खाने का। गए रे का बात को बता दिया,
24 खा दिया था भाई, वो जमाना है। अब तो मैं 2 नहीं खा पाता। तो उस समय मैं 12वीं पढ़ रहा था, तो उस समय 68 kg था। 12वीं पढ़ रहा था तो 68 kg। अभी मैं 68 kg हूँ। तो सोचो मैं 12वीं में ऐसा था तो कैसे रहा हूँ आप सोच देखो। बस थोड़ा भी गोरिया हो गया हूँ, उसमें करिया था। समझ रहे हो। चलो, तो ये मौलिक अधिकार को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार, हाँ देखो, मौलिक अधिकार क्या है जी। राज्य के विरुद्ध, ठीक। राज्य का तात्पर्य है हमारा सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं, ठीक है जी। तो सरकारी संस्थाएं का तात्पर्य आप लोग का हमारा स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, सब हमारा सरकारी संस्थाएं। उसका प्राइवेट संस्थाएं भी होती है ना। तो हाँ, हाँ, अच्छा, राष्ट्रपति वाला। कार्यकारी, कार्यकारी शब्द याद रखना। केंद्र में कार्यकारी, वास्तविक कार्यकारी, ठीक है। केंद्र में कार्यकारी होता है प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री। राज्य में प्रधानमंत्री की जगह राज्य में है मुख्यमंत्री, ये प्रमुख कार्यकारी। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कार्यकारी या विधिक प्रमुख कार्यकारी, विधिक आगे विधि, विधि विधि और संविधान हमारा एक है ना। तो विधिक शब्द जुड़ा और संवैधानिक शब्द जुड़ा तो राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। क्लियर है, ये बात याद रखना। अरे अभी संविधान में, सॉरी, अभी आप लोग को मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें धुर्रा उड़ेगा। तूफान इधर से आएगा, आंधी इधर से और गुस्सा इधर से। समझ रहे हो, तो टेंशन मतलब आप लोग, है ना। समय हो गया है, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना है। सबको जय हिंद, ऑल द बेस्ट।